हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं क्योंकि आज वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में हूबहू आपको मिलते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में उस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा, लेकिन जब आप ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो आप लास्ट तक देखना, साथ ही आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ के पंच पीरों में कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन है जो सम्मिलित नहीं है पांच पीरों में? तो राजस्थान के अंदर जो मारवाड़ है, मारवाड़ में पांच पीर आते हैं। तो एक नंबर है गोगा जी, दो नंबर है मेहाजी, तीन नंबर है रामदेव जी और चार नंबर है तेजा जी। बात करें तेजा जी की, बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन इसको किस तरह से हल, जो इसका आंसर है वो किस तरह से गलत करते हैं। किस तरह से गलत करेंगे आप? क्योंकि आपने गोगा जी का नाम बहुत बार सुना है, रामदेव जी का सुना है, तेजा जी का बहुत बार सुना है, लेकिन आपने मेहाजी का नाम बहुत कम सुना है। तो आप क्या करेंगे, यही सोचेंगे कि ये पांच पीरों में शामिल नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है सही से तो आप मेहाजी पक्का आंसर करेंगे, लेकिन इसका जो आंसर है ना वो तेजा जी है, क्योंकि तेजा जी पांच पीरों में शामिल नहीं है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो कम से कम 10 या 15 बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान के अंदर जो एग्जाम होते हैं ना उसके अंदर राजस्थान जीके पूछा जाता है। अगर संत में से और जो लोग देता है उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्वेश्चन पक्का डाला जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसका आंसर है तेजा जी, जो पंचपीरों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेना के जवानों में श्रेय देवी कौन सी है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण रहने वाला है कि सेना के जवानों में। बाकी सभी देखते हैं आराध्य देवी कौन सी है, किस जो जाति की कौन सी देवी है, सभी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं कि सेना के जवानों में श्रेय देवी कौन सी है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। एक नंबर ऑप्शन है खोड़ियार देवी, दो नंबर है तनोड़ देवी और तीन नंबर है करणी माता, चार नंबर है अम्बा माता। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, तनोट माता है, तनोड़ देवी है, जो एक सेना के जवानों की श्रेय देवी मानी जाती हैं। दो नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक नंबर है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा की जो मीणा जनजाति है ना वह झूठी कसम नहीं खाती है भूरिया बाबा की। तो एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, भूरिया बाबा। अगला है, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, वह स्थान कौन सा? इंपॉर्टेंट है। एक नंबर है राम सरोवर रुणीचा, दो नंबर है गोगामेड़ी बादरा, तीन नंबर है सुरसरा अजमेर और चार नंबर है पोकरण जैसलमेर। तो आपने सुना है रुणीचा वाला राम सरोवर, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी यहाँ पर। और इनका जन्म है वो कहाँ पर है वो आप कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है इसलिए, क्योंकि इसकी जो समाधि है वो दूसरी जगह है और जन्म रामदेव जी का दूसरी जगह है, इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। रुणीचा नाम दे रखा है तो रुणीचा यहाँ पर सही हो जाएगा, राम सरोवर रुणीचा। एक नंबर ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खरनाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है? आपको है ना सीईटी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो इसका आंसर आप पक्का गलत ही करेंगे, ये कन्फर्म होता है। अगर आप एक क्वेश्चन के बारे में अगर देखते हैं इसके आंसर पकड़ लेते हैं तो आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अगर आपने उसके बारे में सोचने का जो वक्त है वो लगा दिया, आपने आंसर गलत करना है, कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन है, खरनाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से? खरनाल नागौर वाला जो है ना वह किस लोक देवता से है? तो एक नंबर गोगा जी, दो नंबर मेहाजी, तीन नंबर तेजा जी और चार नंबर है हड़बू जी। तो यहाँ पर तेजा जी आंसर है वो सही है। खरनाल नागौर में जो मेला लगता है ना तेजा जी का, तो लोक देवता है वहाँ पर तेजा जी। तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में आप तिलवाड़ा नाम सुनते ही आपको क्या करना है, मल्लीनाथ जी करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है राजस्थान के अंदर, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर। सीधा ये भी पूछ लेते हैं कि मल्लीनाथ जी लोक देवता है उसका जो मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसका अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के बाटी सासको कुल देवी कौन सी है? बाटी सासको कुल देवी एक नंबर तनोटिया माता, क्योंकि सभी यही देखते हैं जैसलमेर में सेना की देवी है, तनोटिया करेंगे, लेकिन नहीं है। तो करणी माता भी नहीं है, छींक माता भी नहीं है, और स्वांगिया माता है ना, ये जैसलमेर की बाटी सासको कुल देवी है, स्वांगिया माता। तो तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, स्वांगिया जी। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? सभी को पता है, देशनोक बीकानेर में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, ऊंटों के देवता के रूप में कौन देव लोकप्रिय है? अगर आपने थोड़ा भी राजस्थान जी के पढ़ा है ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं।
तेजाजी है, पाबूजी है, अड़बूजी है, मेहाजी है। तो पाबूजी नाम आपने सुना होगा ऊँटों के देवता, क्योंकि ऊँटों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और बच्चे जो नई जनरेशन आ रही है ना, उनको पता नहीं है ऊँटों के भी देवता होते हैं, तो वो है पाबूजी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, पाबूजी। अगला जो क्वेश्चन है, 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? अब 2 हाथ सुना है, 3 हाथ सुन सकते हैं, लेकिन 4 हाथ वाले देवता के रूप में अगर 4 हाथ दिए आप कंफ्यूज हो गए। जिसने भी राजस्थान जी के सही से नहीं पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाता है, सोचता है 4 हाथ वाले देवता कौन से है। तो 1 नंबर है वीर तेजाजी, 2 नंबर है वीर फताजी और 3 नंबर है वीर कल्लाजी और 4 नंबर है वीर झुंझार जी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, वीर कल्लाजी है ना, यहाँ पर जो कल्ला नाम लिखा है ये देखिए, ये 2 बार है तो 4 डब्बे बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हाथ वाले देवता है वीर कल्लाजी। अगला है भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो भूमि के देवता कौन है? भूमि के देवता कौन है? 1 नंबर भूरिया बाबा, 2 नंबर भोमिया जी, 3 नंबर देव बाबा और 4 नंबर है बग्गा जी। भोमिया जी नाम सुना होगा, खेतों में भोमिया जी का जो मंदिर है, अलग अलग दिशा में मंदिर बनाए गए होते हैं, हर गांव में आपको भोमिया जी का मंदिर मिल जाएगा। तो ये क्या है, किसानों के देवता है भोमिया जी है ना, ये जो किसानों के जो वर्षा कराने वाले देवता है ना, भूमि के देवता है, तो वो है भोमिया जी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, भोमिया। अगला है कौन सा युग्म असंगत है? 1 नंबर है गोगा जी ददरेवा चूरू, 2 नंबर है तेजाजी खड़नाल नागौर, 3 नंबर है पापूजी कोलमुंड फलोदी और 4 नंबर है ना देव बाबा मलानी बाड़मेर। यह गलत है। तो गोगा जी ददरेवा में है, तेजाजी खड़नाल में है, पापूजी कोलमुंड फलोदी जोधपुर में है। ये आपको याद रखना है, जोधपुर अभी फलोदी अलग हुई है। अगला है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सुविख्यात मेला कौन सा है? इसका आंसर नहीं पता है, आप कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन कम से कम है ना 10 बार पूछा गया है एग्जाम में। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भारत का टाटा नगर। टाटा नगर नाम सुनते ही जिसने नहीं पढ़ा है वो कंफ्यूज होता है। 1 नंबर तिलवाड़ा बाड़मेर, 2 नंबर नगर टोंक, 3 नंबर रेड टोंक और 4 नंबर नगरी चित्तौड़गढ़। इसका सही आंसर है रेड टोंक है ना, ये भारत का टाटा नगर कहलाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, रेड टोंक। अगला क्वेश्चन है किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाण कालिक सभ्यता के अवशेष मिले? शुंग खुदाई के अंदर शुंग मिले हैं, कुषाण कालिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 1 नंबर नगरी, 2 नंबर जोधपुरा, 3 नंबर सुनारी और 4 नंबर है बेराट। सही आंसर है इसका जोधपुरा, क्योंकि जोधपुरा है ना, इसकी खुदाई में शुंग व कुषाण कालिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है बिज्जक की पहाड़ी भीम जी की डूंगरी महादेव जी की डूंगरी किस जिले में अवस्थित है? तो ये जयपुर जिले में है। अगला है भारत के प्राचीन टाटानगर नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है ना? यह क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया, बोलो एशिया का सबसे बड़ा भंडार है, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण तो होना ही है, क्योंकि रेड टोंक वाला है भारत का जो टाटानगर कहलाता है ना, भारत का टाटानगर प्राचीन टाटानगर के नाम से प्रसिद्ध है रेड टोंक। पुरातात्विक स्थल मिले हैं यहाँ पर और एशिया का सबसे बड़ा भंडार है, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। तो 1 नंबर है प्राचीन लोह सामग्री मिली है, एशिया के सबसे बड़े भंडार है यहाँ पर प्राचीन लोह सामग्री के। भारत के अंदर भारत का जो टाटानगर कहलाता है रेड टोंक, यहाँ पर प्राचीन लोह सामग्री मिली है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक महत्व के स्थल और उनसे संबंधित जिलों के युग में से कौन सा सही नहीं है? 1 नंबर है नगर टोंक, 2 नंबर सोनारी झुंझुनू, 3 नंबर नगरी चित्तौड़गढ़ और कालीबंगा हनुमानगढ़ में। आपको पता होगा कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गंगानगर में नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। और कालीबंगा का जो अर्थ भी पूछा जाता है, कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो जो चूड़ियाँ होती है काले रंग की, वह कालीबंगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? आहड़ सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? 1 नंबर आरसी अग्रवाल, 2 नंबर कर्नल टोड, 3 नंबर जसरथ शर्मा और 4 नंबर है आरडी बनर्जी। इसका आपको मैं बता दूं तरीका सही याद करने का। आपको क्या करना है, जितने भी राजस्थान के अंदर 5-4 जो सभ्यता है उसको लिख लेना है, आगे उनकी क्या करनी है, खोज करता जो विद्वान है ना उनके नाम लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं। तो इसमें से क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। जो आरसी अग्रवाल है ना, इन्होंने आहड़ सभ्यता की खोज की थी। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा आहड़ सभ्यता। अब आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए आहड़ सभ्यता किस जिले में है। अगला क्वेश्चन है किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? जो नगर टोंक है, नगर टोंक एक स्थान है राजस्थान के अंदर जो पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से जाना जाता था। ये नगर टोंक है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा नगर टोंक। अगला है मकानों में एक से अधिक चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चूल्हे नाम दिए गए हैं ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऐसे भी कोई सभ्यता है कि जिसमें चूल्हे के पुरातात्विक स्थल मिले हैं?
तो मकानों के अंदर भी अधिक चूल्हे के स्थान भी मिले हैं, हाथों के निशान भी मिले हैं, बिल्ली के पंजे के निशान भी मिले हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन गणेश्वर सभ्यता, 2 नंबर आहड़, 3 नंबर बागोर और 4 नंबर है बेराट। बात करें इसके सही आंसर की तो आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता है ना, उदयपुर के अंदर है, वहाँ पर चूल्हे के पुरातात्विक स्थल भी मिले हैं, बिल्ली के चिन्ह भी, जो पंजे के चिन्ह हैं वो भी मिले हैं, हाथ के निशान भी मिले हैं स्त्री के। तो आहड़ सभ्यता हो जाएगा इसका आंसर। अगला है गिलुंड सभ्यता थी। गिलुंड सभ्यता है वो कांस्य थी या लोहे युगीन थी, पाषाण कालीन थी या ताम्र युगीन थी। तो गिलुंड सभ्यता ना राजसमंद में वो ताम्र युगीन सभ्यता है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ताम्र युगीन। अगला क्वेश्चन है जोते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ पर मिले हैं। तो आपको पता है गेहूं और जौ के जो प्रमाण मिले हैं चावल वाले, ये कहाँ पर है, कालीबंगा सभ्यता है। और कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, न कि गंगानगर जिले में करना है आपको। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में करना है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं। तो भटनेर का किला है हनुमानगढ़ में, जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हिंदू महिलाओं ने ही जोहर किया था। बहुत कम जो महिलाएं थी जिन्होंने मुस्लिम महिलाएं थी जिन्होंने जोहर किया था, वो उदाहरण दे रखा है यहाँ पर। मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर करने वाला जो अनुष्ठान है वो किस दुर्ग में है, तो भटनेर का किला है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, उसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, ऐसा इसके अंदर प्रमाण मिले हैं। तो भटनेर का किला इसका सही आंसर है, 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बयाना दुर्ग जो भरतपुर में है, 1 नंबर है जयबाणगढ़ कहते हैं, विजय मंदिरगढ़ कहते हैं, 3 नंबर है मानवर्धन दुर्ग और 4 नंबर है अक्षयगढ़ दुर्ग। सही आंसर है इसका विजय मंदिरगढ़ भी कहते हैं। बयाना दुर्ग को अन्य विजय मंदिरगढ़ नाम से भी जाना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है। तो मीठे शाह की दरगाह की बात करें तो गागरोन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, उसके अंदर मीठे शाह की दरगाह बनाई गई है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो याद रखिए गंभीरी बेड़च नदियों के संगम के समीप अरावली पर्वतमाला पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। गंभीरी बेड़च नदी आपको याद रखनी है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है। गंभीरी बेड़च नदियों के संगम पर है और साथ में इसके नजदीक है अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है। तो 1 नंबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, 2 नंबर कुंभलगढ़ दुर्ग, 3 नंबर रणथंभौर दुर्ग और 4 नंबर है मेहरानगढ़ दुर्ग। बात करें इसके सही आंसर की तो रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में आपको पता है इसके नज़दीक है वो बहुत सारे जो बंजर भूमि है, सवाई माधोपुर के आसपास चंबल नदी बहती है, तो वहाँ पर जो ये दुर्ग है वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो ये एक अन्य सब दुर्ग तो नंगे है जबकि ये दुर्ग एक बख्तर बंद है, ये कहा था अब्दुल फजल ने। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, रणथंभौर का दुर्ग है सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोत को वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये वही कल्ला जी है ना, 4 हाथ वाले देवता जो शहीद हुए थे युद्ध में। तो उनकी जो इन्होंने क्या किया था कि एक को अपने जो अपनी जो भुजा है उस पर उठाया था, तो इनके 4 हाथ हो गए थे, युद्ध में लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए थे। और वहाँ पर इसकी जो मूर्ति लगी हुई है, इसके जो मंदिर बने हुए हैं वीर कल्ला जी की, जो 4 हाथ वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सिवाना दुर्ग है, वीर गाथा जुड़ी हुई है सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है तैमूरलंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था। तो नवंबर 1398 में तैमूरलंग ने भटनेर किले पर आक्रमण किया था, नवंबर 1398 में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है सवाई माधोपुर के निकट स्थित किला जहां 1301 ईस्वी में राजा हमीर व अलाउद्दीन खिलजी को मध्य युद्ध लड़ा गया था। हाँ, सवाई माधोपुर के निकट है वह किला है जो 1301 में राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध लड़ा गया था। ये पहला आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी का। जाइन का दुर्ग है सवाई माधोपुर के जो गढ़ है ना, उसके नज़दीक में ही पहले दुर्ग आता है जाइन का किला, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने है वो कब्जा कर लिया था। बाद में बचा था रणथंभौर का दुर्ग, और रणथंभौर के दुर्ग के ऊपर है वो अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया था 1301 में, जिसमें हमीर है ना वो उसको हरा दिया गया था और रानियों ने क्या किया था, जोहर किया था। तो रणथंभौर दुर्ग इसका सही आंसर है, 1301 की बात है ये, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
उसके बाद जालोर चित्तौड़ वो है, तो ठीक है, ये आपको अगर पढ़ना है तो आप बुक में पढ़िए। जो खिलजी अभियान है वो राजस्थान के अंदर किस तरह से हुआ था। अगला है लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, तो लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़ियाटू की पहाड़ी है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जोधपुर में है, याद रखिए जोधपुर में है मेहरानगढ़ दुर्ग, चिड़ियाटू की पहाड़ी पर है बना हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है राजस्थान के अंदर एग्जामों में, बहुत बार पूछा गया है, जिसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। दुर्ग पढ़ते हैं लेकिन दुर्गों की ये पढ़ते हैं कि दुर्ग कौन सा दुर्ग कहाँ पर है, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि ऐसा भी दुर्ग है जो दोहरे परकोटे से बना है, मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी से भी कोई दुर्ग बनता है तो वो दुर्ग है और जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। तो 1 नंबर है सूरतगढ़ का किला, 2 नंबर है बीकानेर का किला, 3 नंबर है भरतपुर का किला और 4 नंबर है जैसलमेर का किला। सही आंसर है भरतपुर का किला। भरतपुर का एक ऐसा किला है जो दोहरे परकोटे वाली मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है और अंग्रेज भी इसे जीत नहीं पाए थे। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा भरतपुर का किला। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में बता देना, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, ताकि बहुत कम टाइम बचा है सीईटी एग्जाम के लिए, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं, तो वीडियो आप लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।